हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है हमें 51,172 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो पिछले वीक से इस वीक लगभग इसने 289 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग की है। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि इसने कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट इसने कवर भी किए हैं। और कैंडल कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रही है हमें इसमें हैमर टाइप कैंडल देखने को मिल रही है। हैमर कैंडल जो होती है ये पॉजिटिव कैंडल होती है और इसका इफेक्टिवनेस कब होता है, जब कहीं न कहीं मार्केट इसके हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोज़ करने के बाद इसके ऊपर आके ट्रेड करने लग जाता है। देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं जैसे आपको पता है अभी बैंक निफ्टी के वो खत्म हो गए हैं, वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली है आने वाले टाइम पे 13 नवंबर से खत्म हो जाएगी। तो मैं खुद अब शिफ्ट करूँगा निफ्टी 50 की तरफ। और निफ्टी 50 में जैसे आपको पता है कि उसके 50 कंपोनेंट्स हैं, तो उसका भी हमने फ़ॉर्मूला ढूँढा है। तो वो चीज़ें अब थोड़ा-सा आज आपको थोड़ा समझाऊँगा। 1 नवंबर से मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड लेना बिल्कुल बंद कर दूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। जल्दी करो, लेट करो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और इस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं अब एक चीज़ समझ लो, अ, प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ चुके होंगे, लॉट साइज़ बढ़ चुका होगा। तो इसलिए अगर अगर हम इस मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे तो काफ़ी हमें प्रीमियम हाई पे करने पड़ेंगे। और वोलेटिलिटी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको कम होते हुए दिखेगा। देखो इसलिए अब कहीं न कहीं हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा और निफ्टी 50 सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे अभी तक दिख रहा है। बाकी लोग स्टॉक्स ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बट मैं बोलूँगा कि स्टॉक ऑप्शन ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स ऑप्शन की, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कई बार वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है और मार्केट कहीं न कहीं कई बार अच्छी खासी 10% 15% की जंप लगा देता है। और एज़ सच हम कहीं न कहीं इंडेक्स ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लगभग 4-5% की मूवमेंट तो देखने को मिलती है, बट रिकवरी भी काफ़ी तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये इंडेक्स ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही मान लो निफ्टी 50 के कोई स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा, तो वो स्टॉक को बाहर निकाल के कोई और अच्छा उसकी जगह ले लेता है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कहीं न कहीं आपको भी ये समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 को आपको छोड़ना, निफ्टी बैंक को आपको छोड़ना ही पड़ेगा और निफ्टी 50 की तरफ आपको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। वो चीज़ थोड़ी देर तक मैं आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा निफ्टी बैंक का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। बड़ी देर से कहीं न कहीं इसी चैनल के बीच ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूअसली यहीं पर आके सपोर्ट लेता है। और इस बार भी इसने यही किया, वीकली टाइम फ्रेम में इधर ही यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर मार्केट ने नीचे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। इससे पहले भी मार्केट काफ़ी बार इसके पास आया, बट यहाँ पर नीचे आके इसने क्लोजिंग करके कभी भी नीचे इसके ट्रेड नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये एज़ अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कंटिन्यूअसली मार्केट अगर आप देखो तो यहीं पर आके ट्रेड करता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार जो कैंडल बनी है उस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर टाइप कैंडल बोलते हैं। इससे पहले हमें देखने को मिलता ट्वीज़र बॉटम देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं न कहीं पहले आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिली, इनसाइड बार देखने को मिली। तो कहीं न कहीं ऐसी कंडीशन बनती है, यहाँ पर हैमर देखने को मिली। ये एक्टिव कब होगी? एक्टिव तभी होगी जब यहाँ पर आके मार्केट सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देगा, अच्छा खासा सस्टेन करने का ब्रेकआउट देगा, तभी इसकी हम ये बोलेंगे कि ये कैंडल एक्टिव होगी और इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में है, तो हमें इसको और डिटेल में देखना पड़ेगा। जैसे हमें और वन डे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, अच्छे से अपने लेवल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बिगर पिक्चर को ट्रेड नहीं करते। हम बिगर बिगर पिक्चर को सिर्फ देखते हैं, बिगर टाइम फ्रेम को हम ट्रेड करते ही नहीं है। हम सिर्फ 5 मिनट या 50 मिनट में ट्रेड करते हैं। सबसे बेस्ट रहता है कि आप 5 मिनट में ट्रेड करो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आप वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वही है। देखो वही है, मान लो यहाँ पर कैंडल थोड़ी अलग तरीके की बनी है, बट अगर आप ये वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, ये हैमर ही बनी है। तो 52,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अपने आप में इसकी स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी अगर एक बार मूवमेंट करता है, तो फिर ना कहीं आपको आने वाले टाइम पे 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाते हुए दिखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन कर दिया। और कहीं न कहीं ये शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी थी, बट बायर्स ने डोमिनेट किया, बायर्स इसको ऊपर ले आए, यहाँ पर सस्टेन किया कंटिन्यूअसली 2 दिन से। देखो जब भी मार्केट अपना ट्रेंड बदलता है, तो आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। जहाँ तो मार्केट यहाँ अच्छी खासी रेंज बनाएगा, जहाँ मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न सबसे बेस्ट रहता है कि बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स या कोई स्टॉक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाए। देखो यार एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, डायनामिक्स नहीं बदलते हैं। जो स्टॉक्स के ऑप्शंस के डायनामिक्स है चार्ट रीडिंग के, वो नहीं बदलते हैं। कुछ करैक्टर थोड़ा बदल सकता है और डायनामिक्स सेम रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बायर्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सेलर्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैंडल्स किस तरीके से बिहेव कर रही है। थोड़ा-सा आपको करैक्टर में चेंज आते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए हमको बोलता हूँ चार्ट रीडिंग पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करो। जो मैं डेली एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर कराता हूँ। डेली बाय डेली जो चार्ट में नई-नई कुछ चीज़ें बन रही हैं या कुछ एक्स्ट्रा बनता है, वो आपको मैं चार्ट रीडिंग की वीडियो में बना के दे देता हूँ। और कहीं न कहीं जो डेली एनालिसिस की वीडियो होती है उसमें मैं कहीं न कहीं जो रो एनालिसिस करता हूँ उसमें आपको मैं ये समझाता हूँ मार्केट ने आज किया क्या, कल क्या कर सकता है। ये जो पॉसिबिलिटी है, जब आपने 6 महीने ये वीडियोज़ देखेंगे ना,
फिर आपको समझ आएगा कि कितनी कंडीशंस मार्केट में क्रिएट हो सकती हैं और आप उन कंडीशंस के बलबूते पे नई कंडीशन को भी क्रिएट कर सकते हो। जब जो नई कंडीशन क्रिएट हुई है उस पे रिएक्शन दे सकते हो अपना। तो ये चीज़ें आपको तभी समझ आएँगी जब आप कंटिन्यूअसली वॉच करोगे। देखो साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैंक निफ्टी में अपना जिन्होंने इंडिकेटर्स पे सेटअप बनाया होगा, अब वो निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने कहीं न कहीं जो देखो जो भी प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है ना, जब चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड है, उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि उनके लिए सेम ही है, चार्ट ही देखना है उन्होंने। थोड़ा-सा कैरेक्टर में फ़र्क आएगा, वो चीज़ चलो टाइम के साथ हो जाती है। बट कहीं न कहीं जिन्होंने कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी निकाली थी या कोई एल्गो बेस्ड उन्होंने किया था, तो उनको दिक्कत आने वाली है। या कोई किसी की टिप्स के अंडर काम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाओ। देखो यार फॉरेक्स लीगल तो है नहीं, अगर अगर फॉरेक्स लीगल होता तो फिर मैं आपको बोलता इसमें घुसना भी चाहिए। ना इसके ऊपर कोई रेगुलेटर है, कम से कम इधर सेबी है तो सही ना, कोई अटेम्प्ट अगर कोई आपके साथ नुकसान होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप सेबी को अप्रोच कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट फॉरेक्स में अगर आपको कोई नुकसान हो गया और नुकसान तो इधर भी होगा ना, इधर कौन-सा आपको प्रॉफिट हो जाएगा? किसी की टिप देने से आज तक किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ जो ये यूट्यूब में लाइव आके अपनी टिप्स देते हैं। कभी आज तक अगर आप देख लो, अगर उसमें से अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो वो चीज़ आप या तो उस चीज़ को आप अज़्यूम करना ही बंद कर दो, एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दो, नहीं तो आप एक भ्रम में जी रहे हो और जैसे ही वो भ्रम टूटेगा आपको काफ़ी ज़्यादा उस टाइम तक लॉस हो चुका होगा। तो इस चीज़ को समझो, उस पे एक्शन लो। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि फॉरेक्स में शिफ्ट होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। फॉरेक्स में वैसे भी जो 3 पेयर थे वो भी बंद कर दिए हैं। अब जो थर्ड पार्टी ऐप जो यूएसडीटी से अभी तरीके से चल रहा है ये फॉरेक्स, तो वो भी अगर किसी दिन बंद हो गया तो आपको बड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपनी स्टॉक मार्केट से स्टिक रहो, स्टॉक्स में ट्रेड करो, कोई चक्कर नहीं, स्टॉक्स भी वो अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। हाँ, देखो ऐसा है कि स्टॉक्स आपको बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो कि अरबों करोड़ों बन जाए वैसा तो नहीं बना के देंगे। फिर आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, बट ये है कि आप आपका एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाओगे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने 6-7 महीने स्टॉक्स में रिस्क मैनेजमेंट के अपने पैरामीटर्स के अंडर ट्रेड किया, लॉस को एक्सेप्ट करना शुरू किया, देखो ये सारी डायनामिक्स मैं आपको समझाऊँगा बस आने वाले टाइम पे। अब जैसे मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, मार्केट खुद से भी कोई रूल नहीं आता, कोई रेगुलेशन नहीं ले आता है, तो इनको भी समझना पड़ेगा, हमारे रेगुलेटर्स को भी कहीं न कहीं इनको भी आप एक पॉज़ लाना पड़ेगा। पहले से ही आपको एक एक प्री आपको एक आपको एक भाई एक प्लेटफ़ॉर्म बना लो, उसमें बस ये रूल्स रख लो अपने, या ये आपको देखो आप बार-बार ये नहीं कर सकते कि पहले आप सबको एक्सपायरियाँ दे दो, सारे इंडेक्स को फिर एक्सपायरी छीन लो। तो ये चीज़ नहीं है भाई, अगर आप ऐसे ही चलता रहेगा फिर ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तभी ट्रेडर देखो फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट होगा, क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि उनको उसको यहाँ पर ये लगेगा कि भाई मार्केट रेगुलेटर जो है तो हर तीसरे दिन ये मार्केट को चेंज कर देता है, उसकी डायनामिक्स को ला देता है। देखो एक रूल्स की वजह से आज तक काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे बैंक निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा बनता भी था और बनाया भी है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 और बाकी इंडेक्स ऑप्शन के सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने बनाया तो बैंक निफ्टी से बनाया। हाँ, डुबाया भी सबसे ज़्यादा इधर ही है, बट बैंक निफ्टी फिर भी क्वाइट कंफर्टेबल था, अच्छा था, यहाँ पर कंपोनेंट से आप ईज़िली इसको असेस कर सकते थे। तो ये मेरे को वे बेटर लगता था बाकी इंडेक्स ऑप्शन से, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें निफ्टी 50 का शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था बैंक निफ्टी के लिए ऊपर वाली साइड ये लेवल है, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो आपको ऊपर वाली साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करता है तो नीचे वाली साइड आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, बैंक निफ्टी कल किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो मंडे को मैंने जैसे कहा कि ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अब देखो जैसे-जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है, जहाँ पर अगर आप देखो 700 से 800 के बीच की जो इंपॉर्टेंट ज़ोन है, यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करने का ब्रेकआउट करता है तो एक मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। नीचे वाली साइड में यहाँ भी एंट्री ले लूँगा 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास अगर सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करता है। इस ज़ोन के बीच में तब ट्रेड लूँगा अगर मैं देखूँगा कि मार्केट जो प्राइस एक्शन बना रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो कंडीशंस पे मैं ट्रेड करता हूँ उनके अकॉर्डिंग है नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लूँगा। बट मैं कोशिश करूँगा यहाँ अवॉइड करूँ। अगर मैं ट्रेड लूँगा भी तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा छोटी रखूँगा। देखो थोड़ा-सा निफ्टी 50 में चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। ये निफ्टी 50 की फैक्ट शीट है, आप जाके गूगल में सर्च मार सकते हो, निफ्टी 50 फैक्ट शीट लिखोगे, जो पहला ऑप्शन आएगा उसमें आके क्लिक करोगे, आपको देखने को मिलेगा, ये पीडीएफ खुलेगा। इसमें लगभग ये है 30 सितंबर की, हर महीने की जो लास्ट डेट होती है, वहाँ पर ये वापिस चेंज होती है, कुछ अगर चेंजेस आनी हो इसमें, तो परसेंटेज चेंज होती है कि कितने जो निफ्टी 50 50 कंपनी है, उसमें कि उनकी परसेंटेज थोड़ी बहुत ही ऊपर-नीचे होती है। अभी अगर आप देखो तो एचडीएफसी की सबसे ज़्यादा परसेंट है, उसके बाद रिलायंस की, आईसीआईसी, इन्फोसिस,
आईटीसी, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, लहसुन टर्बो, एक्सिस बैंक, एसबीआई। ये 10 स्टॉक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप ये 10 स्टॉक को फॉलो करो, या ये 4 इंडेक्स फॉलो करो। इन 4 इंडेक्स का जो टोटल बन रहा है वो ये लगभग 70% के करीब बन रहा है। और अगर इन इन 10 इंडेक्स, ये 10 स्टॉक्स की बात करो तो ये लगभग कहीं न कहीं आपको ये भी लगभग नियर अबाउट मुझे लगता है 40-50% के करीब बनेगा ही। तो ये आपको कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा ब्रीफ इनसाइट दे सकता है, थोड़ा-सा कंपोनेंट्स जैसे हम इसको जैसे बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स है, ये भी अब इसके निफ्टी 50 कंपोनेंट्स है और ये कहीं न कहीं आपको थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आपने इन कंपोनेंट्स के भी इंडेक्स देखिए, अगर आप देखो एचडीएफसी वही है, एक्सिस भी है, एसबीएन भी है, 4 तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के ही हैं। तो 4 ही हैं, 6 थोड़े ऐड करने पड़ेंगे। रिलायंस भी काफ़ी ज़्यादा लोग देखते ही हैं, आईटीसी पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र होती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी-मोटी आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी, नहीं तो आप इन सेक्टर्स पे जा सकते हो। सिर्फ निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी टेलीकम्युनिकेशन हो गया। तो ये सब आप इन 4-5 आपने इस इन इंडेक्स को भी देख सकते हो। हर एक जो स्टॉक होता है वो किसी न किसी इंडेक्स के अंडर फॉल करता है और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं जैसे टीसीएस है वो निफ्टी आईटी के अंडर फॉल करेगा, इन्फोसिस है निफ्टी आईटी के अंडर फॉल करेगा। जैसे कोई मेटल सेक्टर के होंगे तो स्टॉक्स वो मेटल के अंदर फॉलो उसमें करेंगे। रिलायंस एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो ये निफ्टी 50 में खासकर इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहती है। पहले लगभग ये 12% की कंट्रीब्यूशन करता था, अब लगभग ये 8 साढ़े 8.64% की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो आप जाके इनके स्टॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कहीं न कहीं जैसे पहले हम 5-6 देखते थे, यहाँ पर आपको लगभग 10 के करीब देखने पड़ेंगे। अगर आप 10 नहीं देखना चाहते हो, 5 देखना चाहते हो तो इनके भी इंडेक्स देखो। इनके 5 इंडेक्स देखोगे और निफ्टी 50 में पहले तो निफ्टी 50 में एक प्राइस एक्शन बनेगा, फिर जब वो प्राइस एक्शन आपको लगता है सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे देखने को मिलेगा, फिर हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स के भी आप इंडेक्स देख सकते हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा कोरिलेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा-सा शिफ्ट लाना ही पड़ेगा। निफ्टी 50 की तरफ हमें अब जाना ही पड़ेगा, ये अब अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन यही बच रहा है क्योंकि निफ्टी 50 ही अब हमें कहीं न कहीं तारेगा, जहाँ हमें आने वाले टाइम पे निफ्टी 50 में हमें कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करके देगा। निफ्टी 50 का अगर 1 वीक टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 वीक टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। हाँ, बड़ी ज़्यादा एक अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिली। अभी तक अगर आप देखो तो इतनी बड़ी रेड कैंडल कहीं न कहीं वीक टाइम फ्रेम में अभी हमें देखने को नहीं मिली है। बट उसके बाद निफ्टी 50 अभी थोड़ा सस्टेन कर रहा है, बाकी आगे देखना पड़ेगा। जैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, उससे हमें थोड़ा-सा इनसाइट मिलता है। नीचे वाले साइड देखो, अगर ये लेवल एज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल की तरह काम कर रहा है और इसका हाई एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके बीच मार्केट सस्टेन करता है वेल एंड गुड है, अगर मार्केट और नीचे गिरता है तब भी अच्छा है, मार्केट ऊपर जाता है तब भी अच्छा है। हमें बस अपने लेवल का वेट करना है, लेवल के पास मार्केट किस तरीके का रिएक्शन कर रहा है उस चीज़ का वेट करना है। देखो यहाँ पर ना थोड़ा-सा इस लेवल के इस ज़ोन को मैं कंसीडर करूँगा कि एज़ अ सपोर्ट ज़ोन है डे टाइम फ्रेम के लिए और रेजिस्टेंस के लिए कम से कम हमें इस पूरे ज़ोन को कंसीडर कर सकते हैं, पूरा रेजिस्टेंस ज़ोन है। देखो निफ्टी 50 में पहले मैंने इतना कभी ध्यान दिया नहीं है, तो अभी मैं इस पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ, तो अभी आपको मैं क्लियर कट 10-15 दिन के बाद आपको क्लियर कट इसके बारे में बताने लग जाऊँगा, इसके लेवल कौन से हैं, क्या चीज़ है। जब तक एक एक बार इसका करैक्टर समझ आ गया तो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें समझ आ ही जाएँगी। थोड़ा-सा मैं स्टॉक्स में भी शिफ्ट करूँगा क्योंकि मार्केट के रेगुलेटर का कोई पता नहीं कब कौन-सा रूल आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट स्टॉक्स में जो इंट्राडे में वो हम आराम से कर सकते हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जहाँ तक मेरे को लगता है। लगभग 5x मार्जिन भी है तो अच्छा खासा है, ठीक है, हम वेल एंड गुड, हम कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी 50 मंडे को किस टाइम मूवमेंट कर सकता है। निफ्टी 50 अगर आप देखो तो ऊपर वाली साइड के लिए अभी तक मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है, लगभग 25,000 के ऊपर का ये 25,050 का ये लेवल है। यहाँ पर अगर निफ्टी 50 आके सस्टेन करने का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। नीचे वाली साइड हमें थोड़ी-सी बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। थोड़ी-सी अगर बिगर पिक्चर देखें तो नीचे वाली साइड में कहीं न कहीं इस लेवल को एज़ अ इंपॉर्टेंट लेवल की तरह अभी कंसीडर कर रहा हूँ। लगभग 24,900 के पास-पास का लेवल। अगर निफ्टी 50 यहाँ पर आके सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करता है तो फिर मैं नीचे वाली साइड एक ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा, यहाँ पर मैं क्वांटिटी मारूँगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी 10 दिन तक इसको मैं थोड़ा-सा इसको ऑब्ज़र्व करूँ, इस पे ट्रेड्स लूँ, देखूँ किस तरीके से रिएक्ट करता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 की मूवमेंट थोड़ी स्लो है, उसका थोड़ा-सा लॉस भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर 1200 का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 600 का होगा। तो जैसे आपको पता है इसका लॉट साइज़ भी बढ़ जाएगा तो नवंबर 1 से तो मैं इसका लॉट साइज़ भी लगभग 70-75 की क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। अभी 25 के हिसाब से इसका क्वांटिटी मिलती है एक लॉट में हमें, तो 50 या 75 तक मैं जाऊँगा क्योंकि क्या पता 75 ही इसका बेयर मिनिमम रहे कि भाई आपको इतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो। तो पहले से प्रिपेयर रहो, अपने माइंड को अपने आप को शेप कर लो, अपने सेटअप्स को चेंज थोड़ा बहुत कर लो जो आपने करना है, अपने
थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी है उसको चेंज कर लो। अभी आपके पास 20-25 दिन है, आराम से आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। अपने आप को कोप अप कर सकते हो। जो अभी हमारे पास एक न्यू दिक्कत आ गई है, उस पे आप एक्शन करके आप सब कुछ कर लोगे। इतनी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है। लोग देखो, माइंड ना हमें पहले से इतने वहम डाल देता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट इन रियलिटी अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ऐसा टाइम भी था जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी मंथली बेसिस में होती थी, फिर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की वीकली बेसिस में वो आना शुरू हुई, फिर निफ्टी की। तो ऐसा नहीं है, आपको शिफ्ट कर ही लोगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ये कुछ भी कर सकता है। बस थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशन हमारे बैंक निफ्टी के साथ जुड़े हुए थे, उसकी वीकली ऑप्शंस के साथ। तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, बट जल्दी आप कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लोगे। अपने माइंड को आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि भाई रूल्स आ चुकी है, और कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट अप करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।